तो दोस्तों आज हम आए हुए हैं बिहार के समस्तीपुर में, जहां हम करने वाले हैं हीरो के ऑप्टिमा HX का रगड़ा टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे क्या ये गाड़ी अपने वादे के मुताबिक बिहार की सड़कों पे परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। इसके प्राइस, इसके परफॉर्मेंस, इसकी बैटरी, सब चीज़ के बारे में प्रैक्टिकल टेस्ट करके देखेंगे। और ये गाड़ी है आशुतोष जी की, जो खुद भी हमें अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि 2 महीने यूज़ करने के बाद उनका क्या एक्सपीरियंस है इस गाड़ी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिवाकर रॉय और आप देख रहे हैं दिवाकर रॉय यूट्यूब चैनल को। दोस्तों हीरो के ऑप्टिमा HX के फीचर्स के बारे में कुछ जान लेते हैं आशुतोष जी से। आशुतोष जी, क्या है इसमें इसके फीचर्स जो इसको बाकी स्कूटर से स्पेशल बनाते हैं? जी, इसका ये डिजिटल, ये जो आप देख रहे हैं ये इसका डिजिटल स्पीडोमीटर है। इसमें आपको बैटरी इंडिकेशंस वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर ही इनबिल्ट ही दी गई हैं, इसके लिए कुछ अलग सा नहीं हुआ है। ये आपका डीपर है जिसमें लाइट को कम या ज़्यादा करने के लिए दिया गया है। ये आपका हॉर्न हो गया, काफ़ी अच्छा साउंड है इसका। ये आपका साइड इंडिकेशन है लेफ्ट राइट जाने के लिए। उसके बाद ये आपको लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए दिया गया है। और ये चार्जिंग पोर्ट है, अगर आप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट। जी, ये मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है, अगर आपको ये चार्जर लगा के यूज़ करना है बस। ठीक ठीक ठीक। उसके अलावा जो है क्रूज, इसमें जी, इसमें एक क्रूज कंट्रोल मोड की काफ़ी चर्चा हो रही है, वो क्या है? इसमें चला के दिखा दें? नहीं, ये इसमें क्रूज कंट्रोल मोड दिया गया है, जो बाकी गाड़ियों में अलग से बटन दिया जाता है क्रूज कंट्रोल के लिए। इसमें ये है कि आपको बस ये एक्सीलेटर लेना है और 10 सेकंड तक एक स्पीड पे रखे रहना है, चाहे वो 30-35 जो भी है। और उसके बाद जाके यहाँ पे एक ये लाइट जलती है ग्रीन। जी, जैसे ही वो ऑन हुआ इसका मतलब आपका क्रूज कंट्रोल लग गया। आपको एक्सीलेटर लेने की जरूरत नहीं है, गाड़ी उतनी ही स्पीड पे लगातार फिक्स हो जाएगी, फिक्स चलता है। ठीक। अब जरा हमारे व्यूअर को इसके डिक्की का स्पेस दिखा दीजिए। तो ये है इसके डिक्की में स्पेस, एक छोटा हेलमेट आई थिंक आ जाएगा, और ये है इसका चार्जर। ये है इसका चार्जर। ये रहा इसका डिक्की का स्पेस। उसके बाद MCB के बारे में, यहाँ पे MCB है, अगर आपको रात में गाड़ी वाड़ी यूज़ नहीं करना होता अब इसको बंद कर सकते हैं। अच्छा, ये MCB है। ये है इसकी बैटरी। जी, ये बैटरी 1 और एक नीचे बैटरी 2 बैटरी। ये यहाँ पे है बैटरी 2। हटा ही बढ़िया सा। 2 बैटरी के साथ ये आता है। ये है इसका बैटरी 1। ये है 51.2 वोल्ट 30 AH की लिथियम आयन बैटरी। हाँ तो आशुतोष जी, कब लिया था ये गाड़ी? इसे मैंने खरीदा है मार्च के महीने में। मार्च में मतलब मार्च, अप्रैल और ये मई, 3 महीना हो गया। मार्च लास्ट में लिया, मार्च लास्ट में, तो 2 महीने हो गए। कहाँ से लिया था ये मुजफ्फरपुर से मैंने परचेज किया। मुजफ्फरपुर के शोरूम से। कितना प्राइस पड़ गया था इसका? इसका ऑन रोड प्राइस आपको 80,000 के अप्रॉक्स में आया था। 80,000 के अप्रॉक्स जो है ऑन रोड प्राइस। तो दोस्तों ये प्राइस का पूरा डेटा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि क्या इस प्राइसिंग है, किस ऑन इसमें एक्स शोरूम, इसके साथ और एक्स्ट्रा क्या क्या एसेसरीज के प्राइजेस हैं, हर चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आशुतोष जी को ये गाड़ी 80,000 में पड़ी थी। ये 2 महीने से इसको चला रहे हैं, और इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनके एक्सपीरियंस को जानना, क्योंकि इन्होंने बहुत बारीकी से इसको जाना होगा। 2 महीने में काफ़ी कुछ पता चल जाता है। तो आशुतोष जी, कंपनी ने क्या क्लेम किया था पहले तो ये हमारे व्यूवर्स को बताइए। कंपनी के हिसाब से ये हैवी रेंज की गाड़ियाँ थी, मतलब है अप्रोक्सीमेट 130 के आसपास इसका मैक्सिमम रेंज कहा। दो बैटरी के साथ आता है। बैटरी कौन, इसका स्पेसिफिकेशन क्या है बैटरी का? ये 2 बैटरी है 51.2 वोल्ट का, 30 एम्पियर का 2 बैटरी इसमें दिया जाता है। 30 एम्पियर का 51.2 वोल्ट के 2 बैटरी के साथ ये गाड़ी आती है। जी, कंपनी का इसका क्लेम था कि ये अप्रोक्सीमेट 130-140 के आसपास इसका रेंज जाएगा। और ऑन एन एवरेज ये चला भी जाता है 120 के आसपास, मैक्सिमम ये पहुंच भी जाता है। फुल चार्ज में 120 किलोमीटर तक जो है ये पहुंच जाता है। ये आपका एकदम रोड पे ऑन रोड टेस्ट है किया हुआ। नॉर्मल अगर आप रोक के शहर में चलाते हैं तो 60, 62, 65 तक जाता है एक बैटरी। तो मतलब हम कह सकते हैं कि कंपनी का ये क्लेम तो ऑलमोस्ट सही है दोस्तों, कि 120-130 किलोमीटर का रेंज ये दे रही है, विच इज़ नॉट बैड। ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा रेंज हो गया, और ड्यूअल बैटरी के साथ आता है, आपको एक एडवांटेज भी मिल जाता है। ऑब्वियसली इसको चार्ज करने में कितना टाइम लगता है? 3.5 से 4 घंटे। 3.5 से 4 घंटे में ये चार्ज हो जाए। इसके साथ 2 चार्जर आते हैं। जी, दोनों चार्जर आप एक साथ यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही एक हाई स्पीड चार्जिंग पोर्ट भी है। जी, वो
ऑब्वियसली बिहार में अभी नहीं है ये फैसिलिटी, बट अगर आप कहीं पे भी लेते हैं और ये फैसिलिटी है तो आप यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल स्कूटर लेने के पीछे क्या मोटिव था आपका? सबसे बड़ा रीज़न तो आजकल हर एक व्यक्ति के लिए वही हो जाता है कि पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतें, या तो एक मिडिल क्लास या तो गाड़ी की ईएमआई दे पाएगा या फिर वो पेट्रोल डलवा पाएगा। अब चूंकि कीमत एक बहुत बड़ा रीजन होता है। ऑब्वियसली आज के टाइम में पेट्रोल की कीमत जो है आसमान छू रही है, तो मैक्सिमम लोग इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। उसका वन ऑफ द रीजन ये होता है कि पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा है, तो इसमें सेव हो जाता है वो पैसा। गवर्नमेंट की फेम टू सब्सिडी के बाद दोनों स्कूटर का प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही होता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे, पेट्रोल वाली इंजन का भी और इसका भी। तो लेने में यही फायदा है, एक तो गवर्नमेंट की सब्सिडी भी मिल जाती है, एनवायरनमेंट भी हमारा साफ रहता है, खुद का जेब भी भरा भरा रहता है, खाली करने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए स्पीड तो हमने लाइव टेस्ट करके देख लिया, इसका रेंज भी आप बता रहे हैं बहुत अच्छा है, तो अच्छी बातें तो बहुत सारी हो गई। तो आशुतोष जी, इसके मेजर जो आपको प्रॉब्लम 2 महीने में लगा वो क्या है? इसका सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम पे अगर आप गौर करें तो सबसे इसमें मेजर प्रॉब्लम है इसका बैटरी इंडिकेशन। बैटरी इंडिकेटर क्या हुआ उसमें? बैटरी इंडिकेट जो कर रहा है ये प्रॉपर नहीं कर पाता ढंग से, मतलब कभी आपको अचानक से फुल बताता है, फिर इसका 2 पुल गायब हो जाता है। इसे अगर नॉर्मली अगर एक आदमी यूज़ कर रहा है तो वो समझ सकता है कि उसने कितना चलाया, लेकिन अगर कोई और आपकी गाड़ी लेकर गया उसको पता ही नहीं चलेगा कि बैटरी है नहीं है, वो ज़्यादा दूर निकल गया फिर वापस पैदल लेकर आए। तो बैटरी इंडिकेटर इनका कहना है कि एक प्रॉब्लम है जहां पे कंपनी को ध्यान देना चाहिए। दूसरी है कि अगर आप दिन में गाड़ी यूज़ कर रहे हैं तो उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन रात के वक्त इसका जो लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है रोड पर से। मतलब जितना आपको आगे लाइट, स्पीडोमीटर में जो लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा आपके फेस पे पड़ता है, तो ड्राइविंग के टाइम पे काफ़ी दिक्कत होती है। तो स्पीडोमीटर का लाइट दूसरा प्रॉब्लम है जी। तीसरा मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी इसके प्लास्टिक में थोड़ा और बेहतर, इसके जो बॉडी है ये थोड़ा और मजबूत दे सकती थी। अगर आप गौर से देखेंगे काफ़ी कमज़ोर बॉडी है ये। बॉडी भी एक प्रॉब्लम है जिस पे कंपनी को ऑब्वियसली ध्यान देना चाहिए कि इसके फाइबर जो है थोड़ा और बेटर हो सकता था। तो 3 लिमिटेशन और कुछ नहीं, और फिलहाल तो मेजर में आपको यही 3 लिमिटेशन। तो आशुतोष जी ने 3 लिमिटेशंस इसकी बताई, तीनों लिमिटेशन आपने जान लिया। अब मैंने इस गाड़ी को पिछले 2 दिनों से बड़ा यूज किया है दोस्तों। मैं आपके लिए ये जानना चाहता था कि एक्चुअल में ये कैसा परफॉर्मेंस दे रही है, इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या इसमें अच्छा है, क्या वो 80,000 रुपये वाइबल हैं जो आप पे कर रहे हैं इस गाड़ी को लेने के लिए। और वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया इस गाड़ी को 2 दिन से चला के। बने रहिएगा इस वीडियो में, आगे देखते हैं फर्दर इसका परफॉर्मेंस। तो ये है अभी इसका स्पीड टेस्ट, देखते हैं कि मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है। ये कंपनी का कहना है कि 40 की जो है इसकी मैक्सिमम स्पीड है। हम देखते हैं कि क्या ये मैक्सिमम स्पीड 40 देती है। तो ये अब 38, 39, 40, 42, 43, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस परफॉर्मेंस टेस्ट में तो ये पास हो गई। स्पीड 40 के पार, 45। तो दोस्तों 2 दिन के रगड़ा टेस्ट के बाद मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है स्कूटर के लिए ये मैं आपको बता दूं। दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि ये हाई स्पीड स्कूटर रेंज का बहुत ही बेसिक मॉडल है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा रोबोस्ट चीज़ें तो नहीं मिलेगी ऑब्वियसली। और 80,000 अगर आप हाई स्पीड का अदर कैटेगरी में रेंज देखें तो 1,40,000 मतलब 1 लाख प्लस ही इसका रेंज आता है, लेकिन ये आपको 80,000 में अवेलेबल करा रही है हीरो। तो इसका प्रॉब्लम नंबर 1 जो रहा है वो है कि आपको इसमें मुझे ऐसा फील हुआ कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस एक बहुत बड़ा इशू है, स्पेशली बिहार के रोड के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादा इस पे रोड में जो है ना एलिवेशंस होते हैं, तो उस केस में आपको ये प्रॉब्लम होती है कि ये इसका जो नीचे का है पार्ट वो टच हो जाता है। इसके अलावा बाकी चीज़ें जो आपने आशुतोष जी ने बताया भी कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, अदरवाइज आप इसको ले सकते हैं। मेरे तरफ से ये ओके है, परफॉर्मेंस, स्पीड, एवरीथिंग जो है इसका सही है, आप ले सकते हैं। इस वीडियो से आपके इन्फॉर्मेशन में थोड़ी सी भी इंक्रीमेंट आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, हम इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपके लिए इस चैनल पे लाते रहते हैं। दोस्तों अगर आपके कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो, किसी डिवाइस के ऊपर आप वीडियो चाहते हो, मेरी हेल्प चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, अगर आपको ज़रूरत है तो मेरी हेल्प की तो आप वहाँ भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।